जय हिंद साथियों। मैं बुध प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बीपीएस कोचिंग सेंटर में। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। ये मेरी वीडियो आपके लिए काफ़ी दिनों बाद आ रही है। आज से हम प्रयास करेंगे कि सारी वीडियो आपको टाइम पे टाइम मिलती रहें। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा मैथ्स का टॉपिक 7 चलेगा। टॉपिक का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज। इससे पहले आपने इसका फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो इसको देख लीजिएगा। और सबसे पहले चैनल में आए हुए नए विद्यार्थियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप सभी मेरे इस चैनल पर आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। यहाँ पर आई हुई सभी वीडियो आपके लिए बहुत बहुत लाभदायक होंगी। आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत अच्छी रणनीति के साथ मैं एक एक वीडियो को लेकर आ रहा हूँ और बहुत अच्छे तरीके से लेकर आ रहा हूँ। आप एक एक वीडियो को ध्यान से देखें और सभी का कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे तो आपको पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइप है 4। टाइप 4 कहता है कितने वर्षों में पी रुपए R% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ए रुपए हो जाएंगे। यहाँ पी का मतलब है प्रिंसिपल, मूलधन, आर का मतलब है दर, परसेंटेज में होता है, और ए है अमाउंट। आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, ए अपॉन पी इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। आपने एक चीज देखी होगी कि अगर हमारे पास लिखा हुआ है x की पावर 3 इज इक्वल टू x की पावर t, अगर हमारे बेस सेम है तो हमारी पावर भी सेम हो जाती है। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि t की वैल्यू हो जाएगी 3। और इस वाले टाइप में आपके जो आंसर आएंगे वो फिक्स हैं, या तो आंसर 2 वर्ष होगा या आंसर 3 वर्ष का होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। कितने वर्षों में 16,000 रुपए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 18,522 रुपए हो जाएंगे? ठीक है, आंसर है इसका 3 वर्ष। देखते हैं कैसे, क्या करना है। फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला है ए अपॉन पी इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। ठीक है, तो यहां पर ए है हमारा 18,522 अपॉन 16,000 और आर है 5, वो 100 के साथ प्लस हो जाएगा तो आप उसको लिखेंगे 105/100 की पावर टी, पावर टी। ठीक है, इसको पहले यहां सॉल्व कर लीजिए। 5 से इसको काट दीजिए, 5 से 21 बार और 5 से 20 बार। अब आपको क्या करना है कि ये नीचे वाला बेस 20 की फॉर्म में होना चाहिए, तो या तो ये 20 का स्क्वायर हो जाए या 20 का क्यूब हो जाए, स्क्वायर या क्यूब हो जाए, उसके अलावा कुछ ना हो। तो ये लाने के लिए क्या करेंगे, आप इन दोनों वैल्यू को 2 से काट दीजिए। अगर इसको मैंने 2 से काटा तो 2 नीम 18, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 एक का, और नीचे काट के आया 8,000। ठीक है, अब 8,000 जो है वो 20 का क्यूब है। अगर 8,000 20 का क्यूब है तो इसका मतलब 9,261 21 का क्यूब है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 21/20 का क्यूब
बराबर 21/20 की पावर टी। ठीक है, अब देखो बेस दोनों का बराबर है तो पावर भी दोनों की बराबर होंगी, यानी टी बराबर क्या हो जाएगा 3। टी बराबर क्या हो जाएगा 3। आशा करता हूं आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्षों में 1,000 रुपए 60% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4,096 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, देखिए क्या करना है। सबसे पहले आप लिखिए अमाउंट, अमाउंट है 4,096 रुपए, बट्टे में प्रिंसिपल है आपका 1,000 रुपए, बराबर आर को 100 के साथ प्लस कर दीजिए, 160/100 की पावर टी लगा दीजिए। सबसे पहले आप इस ब्रैकेट वाले को यहां सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 16/10, 16/10। क्या ये नीचे वाली संख्या 10 का स्क्वायर है या क्यूब है, ये आप पहले चेक करें। हाँ, अगर ये 10 का क्यूब है तो ऊपर वाली संख्या भी 16 का क्यूब है। तो हम इसे लिख सकते हैं 16/10 की क्यूब बराबर 16/10 की पावर टी। अगर दोनों के बेस बराबर हैं तो दोनों की पावर भी बराबर होंगी, तो आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। क्लियर, 2 क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को आप लाइक करें और अपना कमेंट जरूर लिखें। ठीक है, क्या आप मुझे सुझाव देना चाहते हैं, क्या कमी है, क्या मुझे और नया करना चाहिए, प्लीज कमेंट जरूर करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, कितने वर्षों में 200 रुपए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 288 रुपए हो जाएंगे। तो हो जाएंगे 288 है मेरा अमाउंट, 288 है अमाउंट, प्रिंसिपल है 200, आर है 20, 100 के साथ प्लस करेंगे 120/100, बराबर में पावर टी, 0 से 0 कट गया। क्या ये 10 का स्क्वायर या क्यूब है? 10 का स्क्वायर होता है 100। तो अगर मैं इस संख्या को 2 से काट कर छोटा कर दूं तो ये होगा 144/100। अब 10 का क्या हो गया स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं 144 12 का स्क्वायर, 100 10 का स्क्वायर, 100 10 का स्क्वायर, बराबर 12/10 की पावर टी। अगर बेस समान है तो पावर भी समान, तो टी का वैल्यू आ जाएगी 2 वर्ष। तो इसका आंसर रहेगा 2 वर्ष, आंसर होगा 2 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 4, कितने वर्षों में 1,000 रुपए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,728 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, 1,728 रुपए बराबर 1,000, बराबर में लिखेंगे हम 20%, 120/100 की पावर टी, 0 से 0 कट गया। नीचे वाली संख्या देखो, क्या 10 का स्क्वायर है या क्यूब है? तो नीचे वाली संख्या 10 का क्यूब है, तो इसका मतलब ऊपर वाली संख्या 12 का क्यूब होगी।
तो इसको लिख सकते हैं 12/10 की क्यूब बराबर 12/10 की पावर टी। अगर बेस बराबर हैं तो पावर भी इनकी बराबर होगी। आंसर होगा 3 वर्ष। क्लियर है सभी को? इस टाइप का आंसर ही आपका फिक्स है, या तो 2 वर्ष होगा या 3 वर्ष होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप है टाइप 5, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात केवल 2 वर्ष के लिए। यहां आपसे इन दोनों के बीच का रेशो पूछेगा कि भाई SI और CI के बीच का रेशो क्या है। तो आपको क्या रखना है, SI/CI बराबर 200/200 प्लस R। हमेशा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो CI के सामने प्लस होगा, यानी 200 प्लस R होगा। ठीक है, CI के सामने ही प्लस होगा। अब आपको क्वेश्चन में SI/CI भी दे सकता है, उनका रेशो भी दे सकता है और R भी दे सकता है, तो CI/SI पूछ सकता है। ठीक है, तो चलते हैं बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहला क्वेश्चन देखें बच्चे, 25,000 रुपए का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात क्या होगा। 25,000, अगर मैं इसको 25,000 रुपए से रख के SI निकालूं फिर CI निकालूं तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। सिंपल सा, आपको क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करें। एक बार फॉर्मूला में लिख देता हूं, फॉर्मूला है हमारा SI/CI बराबर 200 बट्टे में 200 प्लस R बट्टे में 200 प्लस R। चलिए नेक्स्ट लाइन में 200 और R दिया हुआ है आपको 15, तो 200 पे 15 प्लस कीजिए 215। 5 के पहाड़े से इसको काट दीजिए, 5 चौक 20, ना जाने की 0, 5 चौक 20, 5 दिया 15। तो रेशो निकल के आया 40/43। जो ऊपर की वैल्यू होगी वो SI की होगी और नीचे वाली वैल्यू CI की होगी। तो इसका जो रेशो रहेगा SI रेशो CI, क्या है SI 40 और CI क्या है आपका 43। तो आंसर होगा हमारा 40/43। क्लियर है? अगर आप इसको बेसिक से करें, पहले SI निकालते हैं फिर उसी रेट पर आप CI निकालेंगे फिर उनका रेशो निकालेंगे, तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा और इतना टाइम हमारे पास नहीं रहेगा एग्जाम में। क्लियर है सभी को? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 16 सही 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन में चेंज कर सकता है, पहले SI कह दे या पहले CI, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना, केवल फॉर्मूला जो है वो वैसे ही लगाओ और SI/CI की वैल्यू को आगे पीछे कर दो। जो पहले पूछा होता है रेशो में तो बच्चे पहले उसको लिखते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। आ जाइए, क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है 200 बट्टे में 200 प्लस 50/3। अब ये 50/3 कहाँ से आया जरा देखना। 16 सही 2/3% दिया हुआ है ना। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 16 तिया 48 और 2 50, तो इसको हम क्या लिखेंगे 50/3। तो 50/3 यहाँ से आया। चलिए सॉल्व करते हैं। ये 3 यहाँ एलसीएम लेना है, अगर कुछ नहीं है 1 लगा लीजिए, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या लिखा जा सकता है 200 अपॉन में 600 प्लस 50
बट्टे 3, क्योंकि इसका एलसीएम ऐसे आप लेके इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा 200 के साथ, तो 200 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 600 आएगा। नीचे 600 और 50 को प्लस करोगे 650 आएगा। 0 से 0 गया, 5 से 12 बार काट दीजिए और 5 से 13 बार, 12/13। अब क्वेश्चन पे ध्यान दो, पहले पूछ रहा है सी आई, तो सी आई कितना है 13, फिर है एस आई, तो एस आई कितना है 12। आंसर होगा 13:12, 13:12। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अनुपात 6/7 है। इस बार हमें एस आई सी आई का रेशो दे दिया है, एस आई सी आई का रेशो दिया हुआ 6/7 बराबर 200/200 प्लस आर। सबसे पहले आप इसको सॉर्ट कर लीजिए, थोड़ा सा 2 से काट लीजिए 3 बार, तो 2 से काट लीजिए 100। अब तो कटना नहीं है, अब करेंगे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 की 200 के साथ करो, 600 प्लस आर, तो 3R, 3 की 200 के साथ भी और आर के साथ भी बराबर 7 की 100 के साथ कर लीजिए 700। 3R को यहीं रहने दीजिए और 600 को इस तरफ ले जाकर माइनस कर लीजिए, तो 700 माइनस 600, 3R बराबर 100, तो R बराबर 100/3। 100/3 क्या होता है 33 सही 1/3% होता है, 33 सही 1/3% होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4, किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये है और चक्रवर्ती ब्याज 140 रुपये है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। देखिए एस आई है 120, सी आई है 140 बराबर 200/200 प्लस आर, 0 से या 20 से सीधा काट दीजिए 6 बार और 7 बार। सेम ये क्वेश्चन हम अभी करके आए, बिल्कुल उसके जैसा ही, वहां रेशो दिया था यहाँ वैल्यू दे दी है, काट के उसको वही बन गया। 2 से काट दीजिए 3 बार, 2 से काट दीजिए 100 बार, दोनों को कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 को 200 के साथ 600 प्लस 3R बराबर 100 700, 3R बराबर 600 को यहाँ माइनस कर दीजिए 100, R बराबर 100/3, 100/3, 100/3 का मतलब 33 सही 1/3%। सेम वही आंसर रहेगा क्योंकि रेशो बिल्कुल सेम वही है। ठीक है, समझ में आ गया होगा इस तरीके से कि आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं टाइप 6 की तरफ। ये क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। टाइप 5 का एक और क्वेश्चन है हमारे पास, इसको देखते हैं पहले। 18% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 436 रुपये है, तो साधारण ब्याज बताइए। देखिए जरा क्या करेंगे इसमें आप, हमसे ऐसा ही पूछा है।
CI दिया हुआ है 436 रुपये बराबर 200 प्लस R दिया हुआ है 18%, 218। 218 से 436 काट दीजिए 2 बार और इसको कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। तो SI बराबर हो जाएगा 200 गुना 2। SI 400 रुपये हो जाएगा। SI 400 रुपये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं टाइप 6 की तरफ। टाइप 6 देखिएगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 2 वर्ष या 3 वर्ष। पिछला वाला टाइप में हमने देखा था कि वहां पर हमसे रेशो पूछा गया, SI और CI का रेशो पूछा गया। यहाँ हमसे डिफरेंट अंतर पूछ रहा है। अगर 2 वर्ष का पूछा है तो आप फॉर्मूला लगाएंगे D बराबर P R/100 की पावर 2, 2 वर्ष के लिए। 3 वर्ष का पूछा तो D = P R/100 की पावर 2 गुना इतना ऐड हो जाएगा 300 प्लस R/100, ये इतना इसमें ऐड हो जाना है। यहाँ D का मतलब है इनके डिफरेंस, अंतर क्या है। P का मतलब प्रिंसिपल और R का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 25,000 रुपये का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर क्या होगा। चलिए, अंतर पूछा है भाई, तो D बराबर 25,000 गुना 15%। 100 पे प्लस नहीं करना, केवल 15 ही लिखना है। 15/100 की पावर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन में आ जाए। 25,000 गुना, इसको यहाँ सॉल्व कर लीजिए 5 से काट के, 3 बार 20 बार, 3/20 गुना 3/20, 2 जीरो कट गई। ठीक है, 2 से 250 काट दीजिए 125 बार, 125 गुना 9, तो 125 गुना 9 आप करेंगे, 125 गुना 9 बट्टे में 2। ठीक है, 9×5 45 का 5 हासिल के 4, 9 दूनी 18 और 4 22 का 2 हासिल के 2, 9 एकम 9 और 2, 1125 डिवाइड बाय 2। जब आप इसको 2 से भाग करेंगे तो आपको आंसर प्राप्त होगा 562.5। तो दोनों ब्याजों का जो अंतर आएगा वो निकल के आएगा 562.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 40,000 रुपये का 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 144 रुपये। यहाँ अंतर दिया हुआ है आपको 144 रुपये दिए हुए हैं, 40,000 रुपये हैं, गुणा में R कितना है नहीं पता है, तो R/100, 2 बार लिखना है इसको, पावर थी इसकी 2, 4 जीरो आपकी खत्म हो चुकी है और 4 से 144 कट गया 36 बार। 36 बराबर R² R बराबर √36, तो R की वैल्यू हो गई 6। आंसर होगा 6%। आंसर होगा 6%।
क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। ठीक है, अंतर पूछा है जी उसने, तो डी बराबर 15,000 गुना 10/100 गुना 10/100, 1 2 3, 3 जीरो कट गई, 1 जीरो ये कट गई, 15 और 10 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डी बराबर रहेगा 150 रुपये। आंसर हो जाएगा 150 रुपये। क्लियर बच्चों यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। आप ये सभी क्वेश्चन अपनी एक नोटबुक बनाएं, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से लिखें और सही से सॉल्व करें, अपने अच्छे से एक नोट्स तैयार करें ताकि आपके फ्यूचर में बहुत काम आएंगे। 10,000 गुना 5/100 गुना 5/100, 3 वर्ष का कह रहा है, तो 3 वर्ष में क्या करना होता है, थोड़ा सा और नया ऐड करना होता है, गुना 300 प्लस 8/100। ठीक है, ये इतना और नया आ जाएगा, तो 4 जीरो पहले आप यहाँ से खत्म कर दीजिए, 4 जीरो खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, अब केवल इन सबको गुणा करो बस, और 100 से भाग करने में आसान रहेगा। तो 305 गुना 25, 5 पंजे 25, 25 गुना 305/100, इसको गुणा करके आएगा 7,625/100। जब इसको आप काटेंगे, 2 जीरो हैं तो 2 डिजिट के बाद आप पॉइंट लगा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा 76.25। आंसर रहेगा 76.25। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है, क्लियर है सभी को? चल, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप वीडियो को लाइक करके जाएं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है।